नेतन्याहू ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर चल रही मौत की खबरों को खारिज किया है। ये बड़ी खबर। नेतन्याहू ने ताजा वीडियो जारी कर विरोधियों को संदेश दिया है। युद्ध के बीच नेतृत्व को लेकर तमाम आशंकाएं उठी थी। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी सेहत और सलामती को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच नेतन्याहू को खुद सामने आकर सबूत देना पड़ा कि वो पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। तो नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर विरोधियों को संदेश दिया है। लगातार ये अटकलें लग रही थी कि उनकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है और अफवाह ये फैलाई जा रही थी कि नेतन्याहू जिंदा है या नहीं। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया, मौत की खबरों को खारिज किया है। एक वीडियो जारी करके जो उनके दुश्मन है, जो उनके विरोधी है, उनको कड़ा संदेश दिया और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। ये जो वीडियो है ये देख सकते हैं आप। मौत की खबरों को इस वीडियो में उन्होंने खारिज किया है। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने जिंदा होने का सबूत इस वीडियो के जरिए दिया। युद्ध के बीच नेतृत्व को लेकर तमाम आशंकाएं उठ रही थी। तो अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि जिनके द्वारा अफवाह फैलाई जाएगी उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें ये बात उन्होंने कही है। मौत की खबरों को उन्होंने खारिज किया। तो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अटकलों का बाजार गर्म था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो नेतृत्व को लेकर ये बात उठ रही थी। तो नेतन्याहू पर सस्पेंस से लेकर सबूत तक बात करेंगे। फरवरी 2026 युद्ध से पहले की विदेश यात्रा, फरवरी के मध्य में अमेरिका की यात्रा की उन्होंने। ट्रंप के साथ मिलकर गाजा पीस काउंसिल में शामिल हुए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रणनीति बनाई। ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य और प्रतिबंधों की पैरवी की थी। तो 28 फरवरी 2026 ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत अमेरिका और इजराइल के द्वारा की गई थी। ईरान के खिलाफ साझा सैन्य अभियान शुरुआती दिनों में नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से कम नजर आए। नेतन्याहू के अंडरग्राउंड होने या विदेश भागने की अफवाह उड़ी थी। मार्च 2026 में नेतन्याहू की मौत और एआई वीडियो से सस्पेंस बढ़ा। ईरान ने दावा किया कि नेतन्याहू मारे गए हैं। एक वीडियो में 6 उंगलियों वाला विवाद भी उठा। एआई जनरेटेड वीडियो में उंगलियां और अंगूठी अजीब दिखी। अमेरिकी राजदूत काबी ने वीडियो में उनके कद पर सवाल उठाए। इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि ये असली पीएम नहीं है। 17 मार्च 2026 नेतन्याहू यरूशलेम की एक कॉफी शॉप में आम लोगों के बीच पहुंचे। 19 मार्च 2026 युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया। मौजूदा स्थिति, नेतन्याहू अब कमांड सेंटर से सीधे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरह का सस्पेंस अब खत्म हो गया। तो युद्ध के बीच नेतृत्व को लेकर तमाम तरह की अटकलें उठ रही थी और जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तो नेतन्याहू कम नजर आए हैं। सार्वजनिक रूप से वो नजर नहीं आए थे। इसके बाद वो एक कॉफी शॉप पे पहुंचे थे आम लोगों के बीच। और अब जब उनकी मौत की अफवाहें जोरों शोरों से उठ रही थी और इसी बीच उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उनकी 6 उंगलियां दिख रही थी और उनकी जो अंगूठी है वो भी अजीब दिख रही थी। तो अटकलें ये लगाई जा रही थी और ईरान ने भी ये कहा था कि नेतन्याहू मारे गए हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले लगातार हो रहे थे तो या तो उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है, लेकिन अफवाहों का बाजार ये गर्म था कि उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब पहली बार युद्ध के बाद सार्वजनिक रूप से वो आए हैं और सोशल मीडिया पर ये वीडियो उन्होंने जारी किया। इससे पहले वो एक कॉफी शॉप में भी पहुंचे थे और इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि अब जो भी अफवाह उड़ाएगा उस पर कड़ी चेतावनी उन्होंने दी है और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर विरोधियों को
कड़ा संदेश दिया है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। क्या कोई शख्स अपनी मौत की खबर पर कॉफी पीते हुए मुस्कुरा सकता है, और या फिर वो मुस्कुराहट भी किसी सुपर कंप्यूटर की कोडिंग का हिस्सा है? पश्चिम एशिया के बारूद के बीच एक ऐसी पहेली उलझी है जिसने पूरी दुनिया के इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो चेहरा जो ईरान के लिए काल बना हुआ है, क्या वो वाकई सलामत है, और या फिर जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक डिजिटल परछाई है? एक वायरल वीडियो जिसमें कॉफी का कप और उंगलियों का वो रहस्य, आज हम इस सस्पेंस की परत दर परत खोलेंगे। क्या मस्क का ग्रोक सच बोल रहा है या इजरायली राजदूत का दावा हकीकत है? आइए इस डिजिटल युद्ध की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो बड़े सवाल, नेतन्याहू जिंदा या डिजिटल परछाई? कॉफी का कप और 6 उंगलियों का वो वायरल राज, एलन मस्क के एआई ग्रोक ने कैसे मचाया दुनिया में हड़कंप? तो धुएं और धमाकों के बीच से अचानक एक खबर निकलती है, नेतन्याहू मारे गए। ईरान और मिडिल ईस्ट के सोशल मीडिया हैंडल्स पर दावा किया जाता है कि इजरायली पीएम अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे ही अफवाहें तूफान बनती है, इजराइल के आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो आता है। नेतन्याहू एक कैफे में खड़े हैं और हाथ में कॉफी है और वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, देखिए मैं क्या हूं। लेकिन ये वीडियो आग बुझाने की बजाय और भड़का देता है। इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो को जूम करना शुरू किया। किसी को उनके हाथ में 6 उंगलियां दिखी तो किसी को चेहरे के पिक्सल्स में गड़बड़ी नजर आई। तो अफवाह ये फैल गई कि ये असली नेतन्याहू नहीं बल्कि डीप फेक यानी कि एआई से बना हुआ डिजिटल पुतला है। और ऐसी जो अफवाहें हैं वो लगातार देखने को मिल रही थी। तो डिजिटल सबूत या धोखा? दावा यह है कि वीडियो में लिप सिंक और कॉफी का जो लेवल है वो स्थिर है। शक कि बैकग्राउंड में लोगों की हरकतें अस्वाभाविक दिख रही हैं। थ्योरी, क्या ये नेतन्याहू का बॉडी डबल है? इजराइल का पक्ष, पीएम पूरी तरीके से स्वस्थ है और सक्रिय है। ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अटकलें ये लगाई जा रही थी कि ये उनका बॉडी डबल है जबकि असली पीएम नहीं है। जब दुनिया बहस कर रही थी तब एंट्री हुई एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक की। तो ग्रोक ने इस वीडियो का विश्लेषण किया और जो कहा उसने इजरायली खुफिया तंत्र की नींद उड़ा दी। ग्रोक ने दावा किया कि ये वीडियो रियल नहीं है। ग्रोक के मुताबिक वीडियो में लिप सिंक यानी कि होठों का हिलना और आवाज का तालमेल कृत्रिम है। यहां तक कि कप में जो कॉफी मौजूद थी तो कॉफी सतह भी हिल नहीं रही थी। तो ग्रोक के इस वेरिफिकेशन ने उन दावों को हवा दे दी है कि ईरान के हमले में नेतन्याहू को कुछ हुआ है और इजराइल दुनिया से सच छिपाने के लिए डीप फेक का सहारा ले रहे हैं। सवाल उठा कि क्या कोई एआई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक राष्ट्र प्रमुख की मौत को भी झुठला दे? और इस एआई डीप फेक ने तमाम अटकलें जो है वो और बढ़ा दी। तो बात करें द सताफ कैफे का सच, स्थान यरूशलेम का मशहूर द सताफ कैफे। पुष्टि, कैफे ने तस्वीरें जारी कर कहा, पीएम हमारे यहां आए थे। तस्वीर नेतन्याहू के साथ कैफे स्टाफ की फोटो वायरल। विपक्ष का तर्क रहा कि फोटो पुरानी भी हो सकती है या एआई से एडिट हो सकती है। इसी बीच जो उनकी उंगलियों वालों का जो उंगली वाला जो उनका वीडियो था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद वो कैफे में पहुंचे थे और लगातार जो बाजार में अटकलें ये थी कि ये एक डीप फेक है या फिर ये उनका बॉडी डबल है, ये असली पीएम नहीं है। अफवाहों का ये बाजार जब दिल्ली तक पहुंचा तो भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ये सारी बातें ईरान और उसके समर्थकों द्वारा फैलाई जा रही है, ये प्रोपेगेंडा है। अजार ने साफ किया कि उन्होंने खुद नेतन्याहू को अपनी आंखों से देखा और वो पूरी तरह जीवित और सुरक्षित हैं। उन्होंने 6 उंगलियों और एआई वीडियो वाली बातों को बकवास करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जब युद्ध चल रहा होता है तो दुश्मन देश ऐसी मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ते हैं ताकि जनता में घबराहट पैदा हो। लेकिन सवाल फिर वही था कि अगर सब ठीक है तो पीएम लाइव आकर जनता को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस बीच जब वो कॉफी शॉप पर पहुंचे थे तभी अटकलें शुरू हुई थी। तो अफवाहों के पीछे का ईरानी कनेक्शन, ट्रिगर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद तनाव बढ़ा। मकसद इजराइल के भीतर अस्थिरता और डर का माहौल बनाना। हथियार, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बमबारी। रणनीति, बॉडी डबल और डीप फेक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर शक पैदा करना। तो अटकलें ये भी थी कि ये महज गुमराह करने की जो काम है
वो किया जा रहा है, गुमराह यहां पर किया जा रहा है लोगों को, अपने दुश्मनों को। तो ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री की सलामती का सवाल नहीं है, बल्कि ये एआई के दौर में सच की मौत का खतरा है। आज तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी भी इंसान का डिजिटल जुड़वा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इजराइल के लिए अपने नेता की मौत छिपाना लगभग नामुमकिन है। यरूशलेम के जिस द सताफ कैफे का जिक्र हुआ, वहां के मालिक और स्टाफ ने गवाही दी है कि नेतन्याहू वहां आए थे और उन्होंने कॉफी का लुत्फ उठाया था। बेकरी की तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश किया गया। इसके बावजूद इंटरनेट की दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सच और झूठ की व्याख्या कर रहा है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख